एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे 7 इंपॉर्टेंट डेली टास्क जो आपको एसईओ में करने चाहिए। दोस्तों, हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के लिए एसईओ की सर्विसेज भी उनको देते हैं। तो वो स्ट्रेटजीज, वो टास्क जो रेगुलर करने चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो, जल्दी से हम सर्च इंजन में रैंक करें। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है, एंड तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं पूरा कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और कोर्सेज मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए एडवांस स्किल्स लेकर आया है विद सर्टिफिकेशन। दोस्तों, 50 से भी ज्यादा स्किल्स हैं और लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक साथ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डेली टास्क टू इम्प्रूव योर एसईओ। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको डेली परफॉर्म करनी है और जिससे आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक होगी और आपकी वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक मंथली आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन कैसे आप अपनी एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस। तो जो भी फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रिफ्रेश एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो जो भी आपका कंटेंट है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा ओवर द टाइम और उसमें ये चीज देखनी है अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ फ्रेश कंटेंट ऐड करना है जिससे कि आपकी वेबसाइट है ना अपडेट हो सके, एक्यूरेट कंटेंट यूजर को मिले और रेलिवेंट कंटेंट मिले। तो इसमें आपको पूरे प्रॉपर अगर कुछ भी अपडेट होता है, आपने अगर ओल्ड कोई ब्लॉग है उसको आप अपडेट कर सकते हो, न्यू इमेज ऐड कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो कुछ सेक्शंस को जिससे कि आपका कंटेंट मोर एंगेजिंग हो। अगर आपके कंटेंट पे एवरेज वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है, एवरेज यूजर एंगेजमेंट टाइम बहुत कम आ रहा है, तो आपको अपने वेबसाइट का कंटेंट रीराइट करना पड़ेगा, कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी कि आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो हाई क्वालिटी और इंफॉर्मेटिव है और यूजर की इंटेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके टारगेट ऑडियंस को क्लिक कर रहा है वो कंटेंट या नहीं कर रहा है। अगर आपके टारगेट ऑडियंस को क्लिक नहीं कर रहे हैं तो उसका आइडिया आप गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल जैसे टूल से लगा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस और जिन वो कौन कौन से एरिया हैं उन एरिया को आइडेंटिफाई करके आप इजीली अपने कंटेंट में चेंजेस ला सकते हो और अपने कंटेंट की क्वालिटी इनहांस कर सकते हो। जब आप कंटेंट का एनालाइज करोगे जब आप कंटेंट का एनालाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइक गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और भी जो टूल है कंटेंट एनालिसिस के, तब आपको कुछ लो क्वालिटी कंटेंट भी आपको अपनी वेबसाइट में मिलेगा। तो उस लो क्वालिटी कंटेंट को आपको रिमूव करना है डेली बेसिस पे और आउटडेटेड कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है वो आपको हटा देना है। आपको है ना लो क्वालिटी कंटेंट नहीं रखना है। लो क्वालिटी कंटेंट का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपने वेब पेज पे तो लिखा कंटेंट और यूजर है ना क्लिक भी कर रहा है, बट एवरेज जो यूजर रिटेंशन टाइम है वो बहुत कम है, लाइक 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इसका सिंपली मतलब है कि यूजर आपकी वेब पेज पे तो आ रहा है बट वो वहां पे लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं कर रहा, बिकॉज वहां पे यूजर का इंटेंट फुलफिल नहीं हो रहा है जो वो सर्च करके आया था कोई भी क्वेरी। तो आपको लो क्वालिटी कंटेंट नहीं रखना है, उसको आपको डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे चेंज करना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से कीवर्ड पर्टिकुलर किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। आपको ये बहुत बारीकी से देखना होगा कि आपके कौन-कौन से कीवर्ड हैं, उनकी रैंकिंग पोजीशंस क्या है और एवरेज रैंकिंग पोजीशन क्या है आपकी वेबसाइट की। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने में, जो भी आप एसईओ का काम कर रहे हो वो और आपको कहाँ पे ज़रूरत है काम करने की। तो ये सारी चीज़ें आप है ना गूगल सर्च कंसोल से एवरेज कीवर्ड पोजीशंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट की। सेमरस से आप कीवर्ड्स की ट्रैकिंग एनालाइज कर सकते हो। तो आप है ना कोई भी टूल गूगल सर्च कंसोल या और भी थर्ड पार्टी टूल है उनका यूज करके आप कीवर्ड की रैंकिंग ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे हर दिन आपके कंपटीटर को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर कर क्या रहा है और उनसे आप कैसे अच्छे हो सकते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपसे अलग क्या काम कर रहे हैं वो, उनकी वीकनेसेस क्या है।
तो वो आपको करना है, एनालाइज करना है और उस बेसिस पे आपको एक एसईओ स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको रेगुलर बेस पे काम करना होगा। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ, मैंने आज तो स्ट्रेटजी बना ली, अब आगे स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। आपको डेली बेसिस पे वर्क करना होगा। डेली बेसिस पे आपको स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन भी करना होगा। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में, उससे अपडेट रहना पड़ेगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, और क्या-क्या गूगल के अपडेट्स हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है अपने और आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ के या अपने फील्ड के ब्लॉग पढ़ने हैं कि लोग किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज़ और गो थ्रू करनी होंगी। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर पाओगे, आप है ना पीछे रह जाओगे अपने कंपटीटर से। इसके अलावा आपको वेबसाइट में तो डेली काम करना ही है, कंटेंट अपडेट करना ही है ऑन द डेली बेसिस, बट उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टेक्निकल एसईओ भी साथ-साथ देखते जाना है कि आपकी वेबसाइट जैसे-जैसे आप कंटेंट ऐड कर रहे हो, कहीं आपकी वेबसाइट स्लो तो नहीं हो रही है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मोबाइल फ्रेंडली है वेबसाइट या नहीं है, कंटेंट मोबाइल पे पढ़ने में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप अगर और इसके साथ-साथ आपको बैकलिंक भी क्रिएट करने हैं, ठीक है? बैकलिंक आपके ब्रोकन लिंक्स तो नहीं हो रहे हैं, 404 एरर तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेली बेस पे करोगे, आप अपने की टेक्निकल एसईओ भी फॉलो करोगे, आप स्टे टू अपडेट भी रहोगे और आप है ना अकाउंटेशन को भी एनालाइज़ करोगे और कीवर्ड्स की रैंकिंग भी आप डेली बेसिस पे ट्रैक करोगे और जो लो क्वालिटी कंटेंट है वो भी आप ट्रैक करोगे, उसको रिमूव करके ऐड ऑन हाई क्वालिटी कंटेंट ऐड ऑन करोगे और जो भी कंटेंट है आपको रिफ्रेश करना है और अगर जिस कंटेंट पे एवरेज वॉच टाइम, एवरेज यूज़र एंगेजमेंट टाइम कम आ रहा है तो वो कंटेंट आपको रिफ्रेश करना है, ऐड ऑन करनी है नई चीज़ें, कंटेंट को रिफ्रेश करके लिखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप ऑन द डेली बेसिस फॉलो करते हैं, तो आपकी वेबसाइट आने वाले टाइम में बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रैंक करेगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बूस्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या आप 1-to-1 सेशंस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfunders.com पर आ सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक महाबंडल कोर्स लॉन्च करा है और एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करा है विद इंस्टेंट लर्निंग एंड अर्निंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडर्स।